बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर की जो मैथ्स है उसका लेक्चर नंबर है और चैप्टर 5 जो है इसकी 5.3 आज हमने स्टार्ट करनी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 5.2 तक का काम करवाया था। आज हम 5.3 करेंगे। इसमें भी तकरीबन 90% चीज़ें वही हैं सारी, 10% कुछ चीज़ें बीच में ऐड हुई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आपसे कहा जाता है क्वेश्चन 1 से लेकर अगर आप 6 तक देखें, जो पहले 6 क्वेश्चन हैं, इसमें वर्डिंग में आपको क्वेश्चन की जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनके साथ एक फ़ंक्शन दिया हुआ है। जैसे ये एक फ़ंक्शन है 2x + 5y और f ऑफ x y का मतलब है फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी दो वेरिएबल्स का ये फंक्शन है और इसको मैक्सिमाइज़ करने का कहा गया है। मैक्सिमाइज फंक्शन और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स, इन दो कॉन्स्ट्रेंट्स के अंडर रहते हुए इसको मैक्सिमाइज़ करना है आपने। अब फंक्शन जो पहले 6 क्वेश्चन है उसमें किसी में मैक्सिमाइज़ करने का कहा जाएगा और किसी में मिनिमाइज़ करने का कहा जाएगा। तो ऐसा फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करने का कहा जाए उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये मैंने साइड पे डेफिनेशन लिख दी है इसकी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है आपके पास? अ फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये आपके MCQs के लिए डेफिनेशन पेपर में आ सकती है कि अ फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज़ कॉल्ड, तो आगे बहुत सारे फंक्शन लिखे हों, ऑब्जेक्टिव फंक्शन या लीनियर फंक्शन या क्वाड्रेटिक फंक्शन, कुछ भी इस तरह का ऑप्शन जो 4 डिफरेंट फंक्शंस के नाम हों, उनमें से आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। फिर आप ये सारे जानते हैं कि जब हम इन कंडीशंस को देखते हैं x > 0 और y > 0, ये हमने लास्ट क्लास में 5.2 में काम किया था कि दो कंडीशन सोल्यूशन रीजन को पहले क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, जिसे हम कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन, और ये कहलाती हैं फिजिबिलिटी कंडीशंस। इनको नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स भी कहा जाता है। तो इन दो इनइक्वालिटीज़ की जो शेडिंग होगी, जिस तरह हम करते हैं 5.1 में 5.2 में, वो शेडिंग सिर्फ हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट तक लिमिटाइज करनी होती है। उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सोल्यूशन आता है उसे हम फिजिबल सॉल्यूशन रीजन कहते हैं और उस रीजन के अंदर इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स में से हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा पॉइंट है, पॉइंट का मतलब x और y कोऑर्डिनेट जिसमें होते हैं, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको हम यहाँ पुट करें तो ये आंसर मैक्सिमम दे आपको। वो जो मैक्सिमम आंसर देने वाला पॉइंट होगा वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा और उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये देखें, अब फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा जी? ये होगा फिजिबल सॉल्यूशन। कैसा फिजिबल सॉल्यूशन? यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन वो कैसा होगा? विच मैक्सिमाइजेस और मिनिमाइजेस, जो फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता होगा, इज कॉल्ड, ये किसको करता होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो जो हमारा एंड में आंसर आएगा जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेगा उसे हम कहेंगे वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हमारे पास डेफिनेशन में थी जो मैंने यहाँ लिख दी हैं, इनको आप लोग नोट कर लें। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ पे और फिर देखते हैं क्या करना है। तो पहला तो वही पुराना स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम इन इनइक्वालिटीज़ जो है इनको नेम दे देते हैं। इसको आप 1 कह दें और इसको आप 2 कह दें। फिर आप बनाएंगे एसोसिएटेड इक्वेशंस। एसोसिएटेड इक्वेशंस आर कौन सी बनेगी जी? पहले वाले की इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगी -x + 2y = 8 और इसकी बनेगी x - y = 4। और फिर आपको याद होगा यहाँ एक पार्टीशन सी बना लेते हैं, इसको भी हम कोई नाम दे देते हैं। हम इसको, चूँकि उनको 1 2 कहा हुआ है, इसको आप 3 कह दें और इसको आप कह दें 4। फिर आपको याद होगा ग्राफ ट्रेस करने के लिए एक बार हम y0 पुट करेंगे तो -x = 8 आएगा। दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, x = क्या आ गया? -8। सो एक पॉइंट मिल गया हमें जिसमें x -8 और y क्या है? 0 इज़ अ पॉइंट। ये एक पॉइंट आ गया। कहाँ पे मिल रहा है पॉइंट? ऑन 3। और लाइकवाइज अब आप इसमें x को 0 पुट करें इक्वेशन 3 में, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 2y = क्या आ जाएगा? 8। 2 यहाँ ला के डिवाइड करें तो y = 4। सो अनदर पॉइंट, इसको b कह दें, 0,4 इज़ अनदर पॉइंट।
ये किस पे आ गया जी, अनदर पॉइंट ऑन द लाइन 3। अब इधर आते हैं, इसमें भी आप एक बार y को 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, और सो पॉइंट क्या मिल गया हमें, इसका नाम C रख दें, x 4 और y 0 इज़ अ पॉइंट ऑन द लाइन 4। और इसी में अगर आप एक बार x0 पुट करेंगे यहाँ पे तो देखें x0 होने से माइनस वाई इक्वल टू 4 आएगा, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। उसको d क्या दें, 0, -4 इज़ अनदर पॉइंट किस पे आ गया, ऑन द लाइन 4। सो वी हैव ऑल द रिक्वायर्ड डाटा। अब इसको डायग्राम में हमने ट्रेस करना है और फिर शेड करने के बाद देखना है कि हमने क्या करना है। ये अगर आप लिख चुके हैं तो मैं इरेज करता हूँ और यहाँ मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूँ फिर ग्राफ बना के। अच्छा जी, हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और हमारे पास 2 पॉइंट्स A और B हैं और 2 हमारे पास C और D हैं। A और B की हम बात करें तो -8, 0 यहाँ बनता है, ये हमारे पास A पॉइंट आ गया, और 0, 4 की बात करें तो यहाँ बनता है हमारे पास 0, 4, ये पॉइंट आ गया हमारे पास B। इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं और फिर देखते हैं ग्राफ आगे किस तरह एक्सटेंड करना है हमने। इन दोनों को जब आपस में आप मिलाएंगे तो ये आपके पास बनेगा इस तरह का ग्राफ। आगे भी इसको प्रोड्यूस करने का जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, और यहाँ से भी इसको हम आगे प्रोड्यूस करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैं इसको थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड करता हूँ। ये हमारे पास आया जो फर्स्ट लाइन थी इसका ग्राफ। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे पे। वो हमारे पास देखें तो C 4, 0 है और D 0, -4 है। 4, 0 ये बन रहा है और 0, -4 ये बन रहा है। ये आपके पास C पॉइंट है और ये आपके पास D पॉइंट है। इसके लिए मैं ब्लू कलर यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ज़रा। तो इसको आपस में प्लॉट करें, देखें तो ये दो हैं आपके पास पॉइंट्स, इनको आपने प्लॉट जब करना है और फिर इस लाइन को एक्सटेंड कर दें दोनों तरफ अगर आप, तो जब यहाँ से हम आगे एक्सटेंड करेंगे, देखें ये वाला ग्राफ और ये दोनों जो हैं, इसको एक्सटेंड करने से इस पॉइंट पे आके मीट करेंगे। अगर मैं उसको भी एक्सटेंड करता हूँ तो देखिएगा आप कि दोनों जो ग्राफ हैं इनका मीटिंग पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पे। ये इसको भी हम आगे ट्रेस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारे पास दोनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। अब आप देखें ये C पॉइंट्स हैं, यहाँ लिख लेते हैं C, ये D, ये B, इसको भी बाहर लिख दें क्योंकि यहाँ शेड करना है मैंने, और ये A हो गया। अब इससे जो अगली स्टेज होती है हमारे पास वो ये होती है कि शेड किस तरफ किया जाए, अवे फ्रॉम द ओरिजिन या टूवर्ड्स ओरिजिन। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, 0, 0 एज ए टेस्ट पॉइंट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वी यूज़ ओरिजिन 0, 0 एज ए टेस्ट पॉइंट। सो पहले हम पुट करते हैं इनइक्वालिटी 1 के अंदर। ये इनइक्वालिटी 1 है, 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 + 0 <= 8, और ये ट्रू है बात। इसी तरह दूसरी इनइक्वालिटी में पुट करें, 0 - 0 हो जाएगा, 0 - 0 < 4, ये भी बात ट्रू है। 0 4 के इक्वल या उससे लेस होता है, इक्वल नहीं लेकिन लेस तो होता है, तो ये बात ट्रू होगी। सो सोल्यूशन रीजन ऑफ बोथ इनइक्वालिटीज इज टूवर्ड्स ओरिजिन, दोनों का टूवर्ड्स ओरिजिन है। तो यहाँ लिख लेते हैं हेंस solution region of both 1 and 2 यानी गिवन इनइक्वालिटीज जो हैं इज टूवर्ड्स दी ओरिजिन। दोनों का हमारे पास आ रहा है टूवर्ड्स दी ओरिजिन। ऐसा होने डायग्राम में शो करना बाकी है। तो अब आप देखें, जब आप शो करना शुरू करेंगे, शेडिंग करनी है आप लोगों ने, तो टूवर्ड्स ओरिजिन शेड करना है। अगर हम इसकी बात करते हैं टूवर्ड्स ओरिजिन, तो आप यहाँ से शुरू करें तो ये सारा शेड हो सकता है टूवर्ड्स ओरिजिन, लेकिन इन कंडीशंस को माइंड में रखना होता है कि हम पहले क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जा सकते। तो है तो टूवर्ड्स ओरिजिन, लेकिन इस तरह टूवर्ड्स ओरिजिन है कि ये शेडिंग नहीं होनी, सिर्फ शेडिंग पहले क्वाड्रेंट में होनी है। तो टूवर्ड्स ओरिजिन शेड कर देखें, पहले क्वाड्रेंट में शेडिंग करें तो ये देखें लाइन से नीचे नीचे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ तक हो सकता है आप शेड करके बता दें टूवर्ड्स ओरिजिन। ये आ गया इसका सोल्यूशन हमारे पास।
और जितना भी पहले क्वाड्रेंट में वो लिख दिया हमने। अब जो सेकंड लाइन है उसका भी टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं और कलर कोई ब्लू यूज़ कर लेता हूँ मैं। देखें इसका अगर टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करेंगे तो यहाँ से शुरू करना था लॉजिकली, ये टुवर्ड्स ओरिजिन है सारा, लेकिन आप सेकंड थर्ड फोर्थ में शेड नहीं कर सकते, पहले ही में करेंगे। जब मैं टुवर्ड्स ओरिजिन शेड करूँगा इसके लिए, तो यहाँ से शेड करते करते आप पहले क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएंगे। देखें टुवर्ड्स ओरिजिन करना शुरू करें तो ये देखें, ये टुवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग हो रही है सारी, लेकिन आप पहले क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएंगे, सिर्फ पहले क्वाड्रेंट तक ही आपने रिस्ट्रिक्ट रहना है। अब आप ज़रा दोनों का कॉमन रीजन देखें, वो वाला रीजन जो दोनों की शेडिंग में आए और कॉमन रीजन वही बनेगा हमारे पास और रहे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट करता हूँ। ये जो बीच में आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, ये हमारा कॉमन सोल्यूशन रीजन है, इसको मैं ज़्यादा शेड करता हूँ थोड़ा सा। तो ये वाला जो पोर्शन अब फाइनल हुआ है दैट इज़ बेसिकली कॉमन सोल्यूशन रीजन। इसकी एक बाउंड्री पे बी है, एक पे ओरिजिन है कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे बी, एक कॉर्नर पे ओरिजिन, एक कॉर्नर पे सी और एक कॉर्नर पे ये पॉइंट, इसको हम पी पॉइंट कह देते हैं। सो कॉमन सोल्यूशन रीजन इज ओ सी पी एंड बी। अब मैं लिखता हूँ, सो कॉमन सोल्यूशन रीजन इज ओ के बाद क्या है सी, ओ सी फिर पी है और फिर बी है। और ये जो ओ सी पी और बी हैं दीज आर कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट्स, जिसमें ओ हमारे पास ओरिजिन है, सी 40 है, बी 04 है और पी का हमें नहीं पता, तो पी हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब पी पॉइंट दो जो लाइंस हैं ए बी और सी डी, उनकी इंटरसेक्शन पे आ रहा है। लाइंस का मतलब है लाइन 3 और लाइन 4। तो अगर दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है। सो फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी वी सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। तो ये बात यहाँ चूँकि स्पेस कम है, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ ये बात, अगर आप ये लिख चुके हैं मैं इसको अरेज करता हूँ, फंक्शन में चाहिए तो होगा लेकिन हमें सॉल्व भी करना है, तो फिर इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि कौन सा पॉइंट हमारे पास आता है। अच्छा जी, कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने भी बताया कि P जो है वो लाइन 3 और 4 की इंटरसेक्शन पे आ रहा था, तो मैंने 3 और 4 को सॉल्व किया है। फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वी सॉल्व 3 एंड 4। तो इसमें x नेगेटिव है, इसमें x पॉजिटिव है, दोनों को जस्ट ऐड कर दें, हमारा काम हो जाना है। ऐड करने से देखें होना क्या है कि x और -x कट जाएंगे और 2y - y आ जाएगा और 8 + 4 क्या आ जाएगा 12। y 12 आ गया और y को 12 पुट करें किसी एक इक्वेशन में 3 में भी कर सकते हैं, 4 में, जिन दोनों को आप सॉल्व करने, तो मैं 4 में कर देता हूँ। सो 4 इम्प्लाइज, 4 में था x - y की जगह 12 दें। अब 12 इस तरफ ले आए तो 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। x 16 आ गया, y आ गया 12। हेंस अब जो आपके पास कॉर्नर पॉइंट आया P, ये क्या बन गया जिसमें x 16 है और y कितना है 12। तो एक ही कॉर्नर पॉइंट हमारे पास नहीं था, वो P था, वो हमने फाइंड कर लिया। P हमारे पास आ गया है, C और B पहले से थे, तो मैं लिखता हूँ हेंस ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स आर, हेंस ऑल द कॉर्नर पॉइंट्स आर, कौन कौन से हैं जी? एक ओरिजिन है, ओरिजिन के बाद C था हमारे पास 40 और फिर B था हमारे पास, B से पहले P लिख लेते हैं, P हमारे पास अभी जो हमने कैलकुलेट किया है 16 12 है, एंड जो हमारे पास B था वो 0,4 था। 4 आगे कॉर्नर पॉइंट्स। अब आप नोट करें यहाँ तक तो काम वही है जो हमने 5.2 में भी किया है और इवन 5.1 का भी एक क्वेश्चन ऐसा हमने किया था। असल जो चीज़ है वो इसके बाद है जिसमें आपने फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। अब उसके लिए क्या होगा, ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स चूँकि फिजिबल रीजन में आते हैं, तो ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स आपने पुट करने हैं फंक्शन में जो आपको गिवन था, और जिस कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू देखेंगे हम, अगर मैं मैक्सिमाइज करने का कहा गया तो मैक्सिमाइज करने वाला चूज़ करेंगे, और अगर मिनिमाइज करने वाला कहा गया तो मिनिमाइज करने वाला चूज़ करेंगे। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ, वहाँ फंक्शन के अंदर बारी बारी ये सारे पॉइंट्स पुट करूँगा और फिर सिलेक्ट करेंगे कि हमारा सोल्यूशन कौन सा है। तो देखते हैं। अच्छा जी, मैंने टेबल बना दी है, इसमें ये 4 लिखे हैं कॉर्नर पॉइंट्स, ये वाले थे, और ये फंक्शन था जिसको हमें मैक्सिमाइज करने का कहा गया था। x और y की जगह बारी बारी 0 0 4 0 ये सारे पुट करके देखते हैं। पहले 0 0 पुट करें, 2 × 0 5 × 0, 0 0 पुट करने से आपको क्या आंसर मिलेगा 0। 4 0 पुट करें तो 2 4 8, 5 0 0, तो ये 8 आ गया।
और अगर आप ये 16 12 पुट करें, यहाँ 16 पुट करें, 16 2 ज़ा 32, और यहाँ आप पुट करें 12 तो 5 12 ज़ा 60, तो ये 92 बन रहा है। और 0 4 पुट करें, यहाँ 0 यहाँ 4, तो 5 4 ज़ा क्या आ रहा है 20। तो इन सारों में से देखें आपके सबसे जो ज़्यादा आंसर आया है, मैक्सिमम आंसर आया है, वो कौन सा है 92। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 92 यानी मैक्सिमम बनती है कब, इन सारों में से फंक्शन की वैल्यू ये मैक्सिमम आई है, तो मैक्सिमम आंसर बनता है 16 12 पे, जिसमें मैक्सिमम आंसर आएगा वही हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा, जिसको हम ऑप्टिमल सोल्यूशन कहेंगे। तो मैं लिखता हूँ इसका जो कंक्लूजन है मैं यहाँ लिखता हूँ, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज़ 92, और ये कहाँ पे आई है एट p का मतलब है 16, 12 पे, यहाँ चूँकि लिख देते हैं p पे आई है, सो ये लिख लें हैंस जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है, हैंस ऑप्टिमल सोल्यूशन इज़ ऑप्टिमल सोल्यूशन कौन सा होता है, जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है। तो क्या सोल्यूशन बना, x इज़ इक्वल टू 16 और y इज़ इक्वल टू 12, ये वो सोल्यूशन है जिस पे फंक्शन का आंसर सबसे ज़्यादा आया है। तो यहाँ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन हमने डिटेल से किया है, इसमें हमने नई चीज़ क्या सीखी है कि अब हमें अगर हम 5.2 से कंपेयर करें तो फंक्शन जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन तक हमारा काम ख़त्म नहीं होगा, हमें एक साथ फंक्शन दिया हुआ है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। अगर मैक्सिमाइज करने का कहा जाएगा तो हम सारे पॉइंट्स पुट करके जो मैक्सिमम आंसर होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन लिखेंगे, और अगर हमें मिनिमाइज़ करने का कहा गया तो जो मिनिमाइज आंसर होगा, सबसे कम आंसर होगा मिनिमम, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्स और वाई की वैल्यूज़ वाला पॉइंट होगा वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ वाइंड अप करता हूँ मैं। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें हमें मिनिमाइज़ करने का कहा जाए, ताकि एक मैक्सिमाइज वाला और एक मिनिमाइज वाला दोनों आपको समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है और इसमें हमें कहा गया है मिनिमाइज z 3x + y, जिसको हमने पहले fxy कहा था उसको हमने z कह दिया यहाँ पे। तो ये एक फंक्शन है, इसको मिनिमाइज़ करना है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। एक कंस्ट्रेंट ये है, एक कंस्ट्रेंट ये है, और इससे तो आप फेमिलियर हैं, ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं जो फिजिबिलिटी को शो करती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट रहने को शो करती हैं। तो वही पुराना काम है, इसको हम लेबल कर लेते हैं, वी कॉल इट 1 and 2। और वैसे जैसे हमारा स्टार्ट होता है कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। एसोसिएटेड इक्वेशंस जो हैं वो लिखनी है हमने, वो क्या होंगी देखें। पहली होगी आपके पास, पहली इनइक्वालिटी से रिलेटेड, ये आ गई हमारे पास पहली, और दूसरी होगी x + 6y = 9। और इनको भी हम कोई ना कोई नेम दे देते हैं, इसको हम लेबल कर लेते हैं 3 और इसको लेबल कर लेते हैं 4। और दरमियान में एक पार्टीशन ड्रा कर लिए करें, बेहतर होता है कि आपकी पार्टीशन यहाँ पे हो ताकि आप दोनों तरफ अलग अलग काम करें तो वो सेपरेट रहे। लेकिन जी ये हमारे पास पार्टीशन बन गई। अब आप देखें क्या करते होते हैं, ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। पहले एक बार y0 पुट करें आप, तो 3x = 15 और x = 5 आ जाएगा। सो 5, 0 इज़ अ पॉइंट ऑन 3, और फिर पुट कर दें इसमें x, 0, तो यहाँ से 5y = 15 आ जाएगा, y आ जाएगा यहाँ से 3। तो ये एक और पॉइंट आ गया हमारे पास, इज़ अनदर पॉइंट। कहाँ पे आ गया हमारे पास, इज़ अनदर पॉइंट ऑन 3। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ आते हैं, अब इसमें एक बार y को 0 पुट करें तो x = क्या आ जाएगा 9, ये डायरेक्ट आ गया हमारे पास। तो ये इसको C पॉइंट कह देते हैं। 9, 0 इज़ अ पॉइंट ऑन 4। और इसी में जो ये रूटीन का काम है इसमें, इसी तरह हम स्पीड से भी कर सकते हैं, पहले भी करते हैं। अब x को 0 पुट करें तो यहाँ से 6y, यहाँ 0 पुट किया तो 6y = क्या आ गया 9, y आ गया 9/6।
3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। सो इसको डी पॉइंट अगर कहें तो 0,3/2 इज़ another point on the line 4. So we have 4 points. डाटा हमारे पास दोनों लाइंस के हवाले से कंप्लीट है। ये एक पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, एक हमारे पास ये पॉइंट है और एक ये। आप डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं ज़रा प्रोमिनेंट करने के लिए। अब आ रही है स्केचिंग की, स्केच करते हैं फिर देखते हैं उसके बाद हमने क्या करना है। अच्छा जी, मैंने XY प्लेन ड्रॉ कर दी है और पॉइंट्स प्लॉट करने की बारी है। पहला पॉइंट है 5 0 x 5 और y 0। यहाँ आ गया, इसका नाम हम रख लेते हैं, हमने A रखा हुआ है तो ये हो गया A पॉइंट। करस्पॉन्डिंग 0 3 है, x 0 y 3 वो यहाँ आ जाएगा, ये आ गया B पॉइंट। और इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया जाए अगर, तो ये लाइन हमारे सामने आएगी। इसको फर्दर भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इसको इनिशियली यहाँ तक रखते हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। दूसरी हमारे पास है 9 0 और 0 3/2। 9 0 यहाँ आ रहा है, ये आपका C पॉइंट है। 3/2 का मतलब है 1.5, 1 और 2 के दरमियान में यहाँ कहीं हमारे पास बन रहा है हमारा D पॉइंट। तो इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे आप, इसके लिए बल्कि मैं ब्लू कलर यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंट कलर हो तो बेहतर रहता है आप लोगों के लिए ज़्यादा। तो ये देखें, इनको ज्वाइन करेंगे ज़रा तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह का ग्राफ, और यहाँ से हम इसको, ये दोनों का ग्राफ बना लिया मैंने आप लोगों के सामने, और दोनों लाइंस का ग्राफ हमने इतना ही बनाया जितना हमें चाहिए। आप इसको फर्दर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं आगे भी। अच्छा जी, अब दोनों ग्राफ हमारे सामने आ चुके हैं। अब हमारा काम है शेडिंग करना, और शेडिंग के लिए हम यूज़ करते होते हैं टेस्ट पॉइंट। पहले ये वाला पॉइंट A पॉइंट है आपके पास, को यहाँ लिख लेते हैं। A B पहली लाइन है, C और D दूसरी लाइन है आपके पास। अब हम देखें क्या करेंगे, वी यूज़ जो हम यूजुअली करते हैं, ओरिजिन यानी 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट, इसको हम एज ए टेस्ट पॉइंट लेते हैं। सो क्या होगा, पहले वाली में पुट करें, जो इनइक्वालिटी है वहाँ पुट करना होता है आपने। तो इनइक्वालिटी में पुट करें तो क्या होना है, सो 1 इम्प्लाइज, देखें 1 ये आपके पास, जब 0 0 पुट करेंगे, x 0 फिर y भी 0, तो ये ग्रेटर इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। अब x 0 से, यानी जो x है वो दोनों 0 पुट करें फिर y, तो 0 15 से ना तो 15 के इक्वल है ना उससे ग्रेटर है, तो ये दोनों बातें जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया यहाँ पे फॉल्स। अब यहाँ पुट करें अगर देखें 2 में x और y को 0 0, तो ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ना 0 9 के इक्वल है ना उससे ग्रेटर है, ये भी क्या होगी फॉल्स। तो दोनों लाइंस का सॉल्यूशन अवे फ्रॉम द ओरिजिन बन गया है। अब हम टुवर्ड ओरिजिन करते हैं जब क्या होता है वो सेटिस्फाई करता है ओरिजिन, जब नहीं करता फॉल्स हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन करेंगे। तो मैं लिखता हूँ हेंस सॉल्यूशन रीजन ऑफ बोथ 1 and 2 is away from the origin, away from the origin as shown in the diagram। अब away from the origin इसको शेड कर लेते हैं। तो ये देखें, जब पहली लाइन को AB लाइन का away from the origin करेंगे, लेकिन इस कंडीशन को देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना आपने। तो ये देखें, ये हम away from the origin शेड करते जा रहे हैं, और जो पहला क्वाड्रेंट है उससे हमने बाहर नहीं जाना, ये आ गया अवे फ्रॉम द ओरिजिन इसका। और अगर सेकंड लाइन को देखें तो इसका मैं ज़रा ब्लू कलर से करता हूँ, ये सेकंड इसका टू अवे फ्रॉम द ओरिजिन करें, ये देखें अवे फ्रॉम द ओरिजिन करते जा रहे हैं, लेकिन हम पहले क्वाड्रेंट से बाहर भी नहीं जा रहे। तो दोनों का जो कॉमन रीजन बन रहा है, जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कॉमन रीजन, देखिए वो कौन सा है। कॉमन रीजन आपके पास दोनों का जो आ रहा है वो ये जहाँ पे लाइंस क्रॉस कर रही है ये बना रहा है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है। तो मैं जो कॉमन रीजन है उसको थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए डिफरेंट ब्लैक कलर यूज़ कर लेता हूँ। देखें, तो ये मैं कॉमन रीजन को शेड करता हूँ जो कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर।
तो ये जो कॉमन रीजन था, जब इसको आप शेड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। अब इसके कॉर्नर चेक कर देते हैं कौन कौन से बनते हैं। इसका एक कॉर्नर यहाँ बन रहा है, ये इस जगह पे एक कॉर्नर इस जगह बन रहा है, जो कौन सा पॉइंट है असल में, बी पॉइंट। और एक कॉर्नर यहाँ पे बनेगा इस जगह पे, यूँ जा रहा है। और ये जो कॉर्नर है इसका कोई नाम, इसका नाम पी रख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ ऐसे रीजन को हम कहते होते हैं ये अनबाउंडेड रीजन है, यानी इसकी एक साइड ओपन हो चुकी है, क्लोज नहीं है, यानी उस तरफ से बाउंड नहीं हो रहा। यहाँ से बाउंड्री लाइन ये है, यहाँ से ये है, लेकिन इस तरफ से बाउंड्री लाइन कोई नहीं है, तो इसे ओपन रीजन या अनबाउंडेड रीजन कहते हैं। तो कॉर्नर पे 3 ही पॉइंट बनते थे, सी, इसको हमने पी का नाम दिया और इसका कौन सा नाम है, बी। तो मैं लिखता हूँ कॉर्नर पॉइंट्स आर कौन कौन से बन रहे हैं जी, एक पॉइंट है सी, फिर पी और फिर बी, सी, पी एंड बी, जिनमें से सी और बी के तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, पी के नहीं है। पी जो है वो दोनों लाइंस, ये ब्लैक और ब्लू लाइंस के इंटरसेक्शन पे आ रहा है, यानी लाइन 3 और 4 के इंटरसेक्शन पे आ रहा है। तो लाइन 3 और 4 को सॉल्व करके इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो इसको, ये 3x + 5y है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को करते हैं सब्ट्रैक्ट, ताकि सॉल्व हो जाइए। तो मैं लिखता हूँ सॉल्विंग, पहले ये लिख लें फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वी सॉल्व 3 and 4। हम 3 और 4 को सॉल्व करते, शुरू करते हैं सॉल्व करना। यहाँ जगह नहीं है, मैं ये रेस करके यहाँ लिखता हूँ। अच्छा जी, अब सॉल्व करते हैं 1 और 2 को, 3 और 4 को, सॉरी, तो 3 को हमने लिख दिया ऐसे ही, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3x बैलेंस किया। इक्वेशंस आपके सामने लिखी होंगी, आप देख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। -18 + 5 करें तो -13y आ जाएगा, और ये दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये आता है -12। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ रही है वो 12/13 है। और ये आप पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में जिनको आप सॉल्व कर रहे थे, तो मैं 3 में कर लेता हूँ इसको। सो 3 इम्प्लाइज, देखें 3x + 5y इज़ इक्वल टू 15। ये आ जाएगा 5 12 60, 60/13। यहाँ से और सिंप्लीफाई करके तो लिखते हैं अगर इसको हम, तो ये बनेगा 3x इज़ इक्वल टू 15 - 60/13। अच्छा, अब इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 × 13 अगर करें आप, तो ये आपके पास 195 बनता है। 195 से 60 निकाल दिया जाए तो ये आपके पास रह जाएगा 135/13। और ये डिवाइड पूरी तरह नहीं हो रहा, तो यहाँ तक ही लिख रहने देंगे। तो ये आ गया हमारे पास कॉर्नर पॉइंट। अब हम देखते हैं कि फर्दर क्या करना है। अच्छा जी, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, और 3x = 135/13 था, तो 3 यहाँ ला के डिवाइड किया, 45 यहाँ पे ऊपर बच गया, 13 यहाँ पे। P पॉइंट हमारे पास पूरा हो चुका है। तो 2 जो कॉर्नर पॉइंट्स थे अब आपके पास C और B, वो पहले से थे। P हमने फाइंड करना था, जो हमने अभी किया है। तो कॉर्नर पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं। अब जैसा कि हम ये करते हैं कि जब सारे हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएं तो फिर हम फंक्शन में पुट कर देते हैं, और जिस पे मैक्सिमम या मिनिमम जो हमें कहा जाए वो आंसर बनता है, वो हम चूज़ करते हैं। तो फंक्शन था 3x + y, मैंने टेबल बना लिया, इस तरफ कॉर्नर पॉइंट्स लिखें, और x और y की जगह बारी बारी 9 0 ये दोनों पुट करके मैंने सिंप्लीफाई किए। ये आसान सा कैलकुलेशन वाला काम है, आप खुद भी कर सकते हैं। पहले वाले का 27 आंसर आया, इसका 11.31 तकरीबन बनता है, 11.307 है, तो 31 कर लेते हैं, और इसका 3 आता है। क्वेश्चन जो कि मिनिमाइज़ करने वाला है, जो सबसे कम आंसर है वो देखें कहाँ बनता है, वो ये 3 है, और किस पॉइंट पे बना है, बी पॉइंट पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 0,3 ये वाला जो पॉइंट था 0,3, ये हमारा वो पॉइंट है जिस पे सबसे कम आंसर आया है, और ये वो सोल्यूशन बन गया जो मिनिमाइज़ कर रहा है। तो ऐसे सोल्यूशन को जो मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करे उसको हम ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। तो अब ये बात हम यहाँ जो कंक्लूजन है, यहाँ मैं ड्रा करता हूँ इसको, यहाँ स्पेस बना के इसका रिजल्ट लिखते हैं कि हेंस क्या लिखेंगे हमने कि मिनिमम वैल्यू ऑफ z का मतलब जो फंक्शन था हमारे पास ये वाला, इज़, ये कितनी आई है, ये आई है 3, और ये किस पॉइंट पे आई है, एट b।
बी का मतलब है 0,3 और ये एक्स और वाई जो है यानी 0 और 3 ये कहलाएगा ऑप्टिमल सोल्यूशन। सो ऑप्टिमल सोल्यूशन इज ऑप्टिमल सोल्यूशन इज़ वो कौन सा बनता है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3। तो ये क्वेश्चन हमने मिनिमाइज़ करने वाला भी जो है वो आज कंप्लीट कर लिया है। एक क्वेश्चन मैंने मैक्सिमाइज़ करने वाला करवाया और एक मिनिमाइज़ करने वाला। टोटल 6 क्वेश्चन थे, एक हमने 1 किया और एक 6। 2, 3, 4, 5 में से कोई एक आप मैक्सिमाइज़ करने वाला, कोई एक मिनिमाइज़ करने वाला खुद करें, आपकी असाइनमेंट है। और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो फिर जो जूम वाली लाइव क्लास होती है उसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें इसके आखिरी 3 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हैं और वो मैथमेटिकल मॉडल बनाना पड़ेगा पहले हमें, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।